चलिए दरभंगा सीट की बात करते हैं, जहां कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गई है। आरजेडी के कड़े रुख के बाद कांग्रेस लाचार दिख रही है। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के बागी कीर्ति आजाद को पार्टी में शामिल करा लिया, लेकिन जब दरभंगा से चुनाव लड़ने की बारी आई तो आरजेडी ने उसमें पेंच फंसा दिया है। एक दो दिन में जब तक अखबार में नहीं आ जाता है, अपना न्यूज बनाने की कोशिश करते रहिए, कोई विवाद कहीं नहीं है। ये है कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह। बैठे तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन जब पत्रकारों ने दरभंगा सीट पर कांग्रेस की राय जाननी चाहिए तो देखिए कैसे बिलबिला उठे। हमने जब पूछा कि पहले एनडीए की सीट घोषणा होने की बात कह रहे थे, अब एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया है, तो फिर गठबंधन में कहां परेशानी है, तो जरा जवाब सुनिए। यही महागठबंधन के लोग कहते आ रहे हैं कोई विवाद नहीं है, लेकिन अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं हुई है। आपने कहा था कि पहले एनडीए को करने दीजिए, हम करेंगे। एनडीए ने कर दिया, आप क्यों चुप बैठे हैं? हम लोग चुप बैठे होते, आपको परेशानी क्यों? जी हाँ, ये है कांग्रेस की परेशानी। ये वही अखिलेश सिंह है जिन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि कांग्रेस 11 सीट पर लड़ रही है। अब जब राजद ने 9 सीट पर आने पर मजबूर किया तो जरा देखिए अपनी खीज मीडिया पर निकाल रहे हैं। हमने फिर से दरभंगा की दुखती रग पर जब उंगली रखी तो ऐसा लगा जैसे गुनाह कर दिया हो। आप प्रत्याशी चयन करने जा रहे हैं या दरभंगा का फैसला करने जा रहे हैं कि किसके हिस्से जाएंगे? चलिए सर, ये बता दीजिएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा कब हुजूर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें बताना कतई जरूरी नहीं। जब खुद कांग्रेस के अध्यक्ष दरभंगा सीट पर लड़ने का दावा करे फिर सवाल तो सुनना पड़ेगा, और जब सवाल किया तो इनकी बिलबिलाहट देखिए। हुजूर किसने कहा कि हम सलाह दे रहे हैं? हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। दरभंगा सीट पर कांग्रेस की यह बेचैनी साफ करती है कि बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने का दावा करने वाली कांग्रेस आज कैसे बैकफुट पर खड़े रहने के लिए मजबूर है। यही खींच और बेचैनी मीडिया के बजाय पार्टी में दिखाते तो शायद कुछ फायदा होता। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए इधर लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मोदीनगर में टाउन हॉल में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष और उजियारपुर लोकसभा से उम्मीदवार नित्यानंद राय शामिल हुए। नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के 5 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही राहुल के मिनिमम आय गारंटी के वादों पर हमला बोला। मां बेटा और दामाद, मां बेटा तो क्या रसोई पे और दामाद इसी प्रकार की इसमें जमानत पर घूम रहे हैं और उसके जो चोर सब उनके अंदर आत्मा में है तो बराबर उनसे निकलता है। डायरेक्ट पैसा किसी के खाते में भेजने की बात यह क्या है? एक अपराध चुनाव इटली का पैसा है, इटली का पैसा, इटली का पैसा, इस देश का पैसा इटली चला गया। इटली का 1 रुपया राहुल गांधी और सोनिया गांधी हिंदुस्तान में लगाने वाले। चलिए 3 अप्रैल को शरद यादव मधेपुरा लोकसभा सीट से पर्चा भरने वाले हैं। पटना में शरद यादव ने कहा कि वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद उनकी पार्टी का राजद में विलय हो जाएगा। वहीं पप्पू यादव के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। एयरपोर्ट पर बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अनुशासन का ढोंग करती है। कब करना है आपको सर? हमको 3 तारीख करेंगे। 3 तारीख को करेंगे आरजेडी के सिंबल पे। हाँ, नहीं वो इसके बाद जो चुनाव के बाद पार्टी का विलय होगा
आरजेडी और लोकतांत्रिक जनता दल ना कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भारी अनुशासन का ढिंढोरा पीटती थी, तो आज यहीं पोल खुल गई कि 5 बरस में उनके यहाँ अनुशासन की जो है वो धज्जियां यहीं नहीं उड़ रही, कई जगह उड़ रही। तो बिहार की चुनावी फिजा में एक बार एक चर्चा जोरों पर है, वो ये कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी बीजेपी ने बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई, और क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी आरजेडी ने क्या देखकर सबको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। आखिर जिसने सीट बंटवारे में बाजी मारी वो क्या मैदान में भी बाजी मार पाएगा, यही सवाल है। बीजेपी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करे, लेकिन बिहार में उसने अपने सहयोगी दल जेडीयू के साथ बराबर सीटें बांटी। वहीं विधानसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी ने अपने सहयोगी को अपनी हैसियत बताने से गुरेज नहीं किया। दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे के हिसाब से पार्टी का कद नापें तो इस बार आरजेडी बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी बन गई है। आरजेडी ने अपने पास 20 सीटें रखी, जबकि बीजेपी के पास 17 सीटें और जेडीयू के हिस्से भी 17 सीटें ही गईं। कांग्रेस के पास 9 सीटें, जबकि एलजेपी को 6 सीटें दी गईं। आरएलएसपी के खाते में 5 सीटें गईं, जबकि हमको 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वीआईपी के खाते में 3 सीटें गईं। ऐसा क्यों है कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने खेमे में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा नहीं ठोका, और क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीटें मिली, तो आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस सवाल पर आरजेडी नेताओं के तर्क सुनिए। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दूसरा स्टेट है, तो उसमें गठबंधन जो जिनके साथ है हमारा, तो वहाँ सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। यहाँ बड़ी पार्टी हमारी है, इसलिए भूमिका बड़ी हमारी है। हालांकि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना ही पार्टी के कद और दमखम का परिचायक नहीं है। पार्टी की असली ताकत और कद सबसे ज्यादा सीटों पर विजयश्री करने से साबित होता है। यही वजह है कि एनडीए के घटक दल आरजेडी पर चुटकी ले रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उम्मीदवारों की संख्या से राजनीति की धारा और राजनीति का जो भविष्य है उसे निर्धारित नहीं कभी किया जा सकता है, न किया जा सकता है। तो मैं मानता हूं कि अधिक उम्मीदवारों के उतारने से इसको भविष्य के रिजल्ट का गुणा भाग करना ठीक नहीं। क्या है कि जिसको सीट बेचना है, खरीदना है, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा रखेगा ही। अब हम लोगों का देख लीजिए, हम लोग गठबंधन में एक सबको समान गठबंधन धर्म निभाते हुए सबको समान इज्जत दिए और सबको बराबर कहीं से न कोई प्रॉब्लम न कुछ और खरीदना भी तो ये तो प्रकृति रही है आरजेडी की। तो बीजेपी ने अपनी हैसियत से कम सीटों पर चुनाव लड़कर फायदे का सौदा किया है, या फिर आरजेडी ने राष्ट्रीय पार्टी से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अपना कद बढ़ाने का मौका हथियाया है। चुनाव नतीजे आते ही इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। और गिरिराज सिंह बिहार बीजेपी नेतृत्व से खफा हैं। केंद्रीय नेतृत्व से उनकी नाराजगी नहीं, लेकिन नवादा सीट बदले जाने से वो आहत जरूर हैं। तभी तो बेगूसराय की जंग में कूदने से पहले वे अपना दर्द बार बार बयां कर रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व से खफा गिरिराज। सीट डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो आखिर नेतृत्व ऐसा मेरे साथ क्यों किया? कोई मैं आज का कार्यकर्ता नहीं हूं कि कहीं से आ गया। मेरा स्वाभिमान आहत हुआ। आखिर एक बार पूछ लेते क्या जाता आपका, जब किसी का नहीं डिस्प्लेस किया। तो मेरी पीड़ा यहां ये है कि मैं मेरे स्वाभिमान को टच किया है। प्रदेश नेतृत्व जवाब दे। स्वाभिमान जब तक प्रदेश नेतृत्व ये बताए ना पब्लिकली कि गिरिराज जी बताए कि क्यों इनको हट किया, ये मुझे बताए तो। पापड़ फोड़ लोगों से नहीं डरता। पार्टी हित में फिर से काम करेंगे। ये सारा प्रदेश नेतृत्व के ऊपर है। मैं पापड़ फोड़ लोगों से नहीं डरता कभी। बेगूसराय से लड़ना सौभाग्य।
बेगूसराय मुझे लड़ने का वो मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन सौभाग्य और स्वाभिमान का मिलन होगा। एनडीए बेगूसराय सीट और बवाल। इस सीट पर बीजेपी ने गिरिराज सिंह को उम्मीदवार तय कर दिया है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व पर गिरिराज की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ये बताए कि आखिर फैसला लेने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया। दरअसल गिरिराज की नाराजगी क्यों है ये बताएंगे, लेकिन पहले बेगूसराय से लड़ने की गिरिराज की प्रबल इच्छा भी जान लीजिए। मैं 1996 से बेगूसराय में लोकसभा लड़ने के लिए प्रयत्नशील, श्यामनंदन मिश्र जी आ गए, उसके बाद से मैं लड़ नहीं पाया और करते करते 2014 में मौका मिला और मैं लड़ना चाहता था। लोगों ने देखा होगा कि जाकर मैंने प्रोटेस्ट किया। नेतृत्व ने मुझे कहा कि भोला बाबू नवादा के सांसद हैं, उनकी अंतिम इच्छा है बेगूसराय लड़ूं। मुझे लगता है मैंने अच्छा किया जो नवादा चले गए। बार बार इच्छा के विपरीत सीट मिलने से गिरिराज की नाराजगी की वजह प्रदेश नेतृत्व ही है, न कि केंद्रीय नेतृत्व। हालांकि इस बार के सियासी गणित और समीकरण की बात करें तो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के सीपीआई से मैदान में उतरने के बाद यहां लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। तनवीर हसन को आरजेडी ने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कन्हैया युवा हैं और गिरिराज की ही भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में गिरिराज को इस बात की आशंका है कि बेगूसराय में सबसे बड़ी भूमिहार जाति के वोट बैंक में सेंधमारी से कहीं परिस्थिति उनके खिलाफ ना हो जाए। हालांकि एनडीए के लिए सुकून की बात यह है कि यहां 2004 से 2014 तक जेडीयू और बीजेपी ने ही जीत का परचम लहराया है। 2014 में गिरिराज नवादा सीट से जीते थे, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद अब ये सीट एलजेपी के खाते में है। सीटों की लड़ाई मुंगेर को लेकर शुरू हुई थी, जिसे आखिरकार जेडीयू ने हासिल किया। मुंगेर की सिटिंग सीट छोड़ने के एवज में एलजेपी सांसद वीणा देवी को नवादा सीट दिया गया। गिरिराज शायद इसी बात से नाराज हैं कि 2 की लड़ाई में उनकी सीट बदल दी गई। दिल्ली से दिवाकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।